बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम सोलर मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है और लोगों ने सोलर मार्केट की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिजली आती नहीं है, आती है तो महंगी बहुत ज़्यादा है। हालिया जो बजट पेश किया गया उसमें सोलर के ऊपर टैक्स लगाया गया, जिसको बाद में हुकूमत की जानिब से वापस भी लिया गया। क्या मामला है, इस वक्त सोलर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सोलर के शोरूम्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सोलर की कीमत में इजाफा हुआ या कीमत में कमी आई, और अगर एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सोलर लगवाना चाह रही है और चाह रही है कि उसमें एक जो है छोटा सा एसी चल जाए, तो कितने के मामलात बनेंगे, कितनी प्लेट्स लगानी पड़ेंगी, प्लेट्स के साथ कितने इन्वर्टर जोड़ने पड़ेंगे, क्या मामलात हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि अगर एक शख्स सोलर लगाना चाह रहा है और उस पर एक एसी चलाना चाह रहा है तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा, और ये जो हालिया बजट के बाद सोलर की कीमत में इजाफा हुआ या कमी हुई, क्या मामला है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? सर, क्या फ़र्क पड़ा ये जो हालिया बजट में टैक्स लगाए गए हैं सोलर के ऊपर? जी, इस साल जो बजट में पिछले जब से सोलर इंडस्ट्री ने बूम पकड़ा है पाकिस्तान में, जीएसटी टैक्स ज़ीरो था। इस साल बजट के अंदर इन्होंने 18%, 20% इस तरह की आवाज़ें निकाली और इन द एंड इन्होंने 18% जीएसटी अनाउंस किया, जिससे सोलर मार्केट जो है वो एकदम क्रैश कर गई। लोगों की कुव्वत ख़रीद से ये चीज़ बाहर चली गई है। जो लोग पहले घर से प्लेटें ख़रीदने के लिए आते थे, एक नॉर्मल घर में 3 किलोवाट का 6 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिनमें हमें 8 से 10 प्लेटों की 15 प्लेटों की ज़रूरत पेश आती है। अब एक बंदा घर से 10 प्लेटें लेने के लिए आया, जीएसटी जब उसके अंदर ऐड हुआ तो वो उसका बजट 8 प्लेटों पे आ गया, जो कि उसकी ज़रूरत से जो है ना वो कम निकला। अब इस बजट ने एक बम की तरह सार्फिन के ऊपर नहीं, अभी बता रहे हैं कि शायद वो कुछ परसेंटेज मेरे ख्याल वापस ले ली गई है। सर, ये अल्फाज की जादूगरी है, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हैं और आवाम का खून और कफन, मुर्दे का कफन उतारने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया और इस बारीक बीनी से ये अनाउंस करते हैं, कभी कह देते हैं कि ये अगर लोकल होगा, लोकल मैन्युफैक्चर होगा तो जीएसटी होगा, लोकल मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो नहीं होगा। ये पैनल इंपोर्ट होते हैं, लोकल बनाए जा सकते हैं, लोकल बनाए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो। गवर्नमेंट अभी यहाँ पे पाकिस्तान में बन रहे हैं इस तरह के पैनल। जो इन्होंने हालिया बजट में अनाउंस किया कि लोकल इंडस्ट्री को हमने जो है ना उसके फ़रोग के लिए ये जीएसटी लगाया, जबकि पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। बड़े लिमिटेड स्केल पे लोकल पैनल्स बनते हैं जो डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं छोटे सार्फिन के लिए, लाइक रिमोट एरियाज़ में, जिस तरह जहाँ पे ग्रिड स्टेशन मौजूद नहीं है तो लोग 12 वोल्ट डीसी पंखा वगैरह को लाइट वगैरह चला लेते हैं, तो वो पैनल प्रोड्यूस होता है। आम हमारे ये जो पैनल पीछे पड़े हुए हैं ये कहाँ के? ये इम्पोर्टेड है, मेड इन चाइना है। पूरी दुनिया में इस टाइम चाइना की इंडस्ट्री ही सोलर इंडस्ट्री को जो है ना वो सपोर्ट कर रही है और सोलर प्रोवाइड कर रही है। अभी क्या ये चल रहा है, इसका रेट ये कितने वाट की है जी प्लेट? सर, ये मेरे कप में जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ये 585 वाट की प्लेट है। उसके अलावा ये 615 वाट 20 वाट की प्लेट है। इसका साइज़ होता है 90 45 585 वाट में आता है, 80 वाट में आता है, और 94 45 ये साइज़ होता है, डायमेंशंस हैं, जो कि 600 प्लस वाट में आता है। कितने की ये 615 वाट की जो है ये कितने की है, और ये जो 585 वाट है ये कितने की बनती है? सर, बजट से पहले की प्राइस बताऊँ कि बजट के बाद? अभी आप किस पे सेल कर रहे हैं? सर, अभी तो समझ लें कि प्राइसेस जो है ना, जो स्टॉक करने वाले लोग थे उन्होंने प्राइसेस बजट के हिसाब से ऑलरेडी इंक्रीज कर दी हैं, क्योंकि जो पोर्ट पे कंटेनर मौजूद है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। अब वो जीडी जो एंटर होगी वो फर्स्ट के बाद ही ये करेंगे, और उस पे वो नई कीमतों का इतलाक। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये किस रेट पे बेच रहे हैं? सर, हम अभी प्राइस पे बेच रहे हैं कि लाइक 35 रुपीज़ पर वाट और 585 वाट की प्लेट है, तो 20,500 रुपये की ऑलमोस्ट बनती है। 20,500 की ये 585 वाट की जी, और ये बजट से पहले 17,500 की। 17,500 की? जी जी। मतलब कि पहले जो प्लेट 17,500 की थी तकरीबन 585 वाट की, अब वो तकरीबन 20,500 की हो गई है। सर, ये तकरीबन 3,000 से 3,500 डिपेंडिंग एक प्लेट पे फ़र्क आ गया। ठीक है। और अगर फर्ज करें, क्योंकि नॉर्मली जो भी मिडिल क्लास फैमिली है वही सोलर की तरफ जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि एक आध एसी चल जाए, तो एक एसी कितने सिस्टम पे लगाया जा सकता है? क्योंकि पिछली बार कोई बता रहा था 3 kV पे जो है एसी चल जाता है, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि 3 kV पे एसी नहीं चल सकता। नहीं सर, एक एसी जो डीसी इन्वर्टर एसी जो आजकल हम लोग अपने घरों में इंस्टॉल करते हैं, मेरी शॉप में भी लगा हुआ है, ये 2200 वाट ऑलमोस्ट 2200 वाट का करंट कंज्यूम करता है,
और 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर, 3 किलोवाट का मतलब है 3000 वाट, 3000 वाट 3500 वाट के इन्वर्टर के ऊपर ये बेहतरीन चलता है किसी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर। और 3 केवी में चल सकता है? 3 केवीए पे आपका एक टाइम पे एसी और घर की लाइटें पंखे चल जाते हैं। अच्छा, तो 3 केवी में ये मेरे ख्याल 6 प्लेटें लगेंगी? 6 भी लग जाती हैं, और अगर आप इसको 8 लगाना चाहें तो 8 भी लग जाती हैं। उसमें फिर आपको इन्वर्टर बना करना पड़ेगा? नहीं, इन्वर्टर वही रहता है। इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना पीवी इनपुट ले सकता है। तो आम तौर पे जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 3500 से लेकर 6000 वाट तक इनपुट ले लेता है। ठीक है, तो मतलब कि आप मतलब कि 6 से बढ़ा के प्लेट, मतलब कि 7 या 8 प्लेटें बढ़ा लेंगे ताकि आपका एसी अच्छे से चल जाए और साथ जो लाइट्स वगैरह वो भी चल जाए। सर अच्छे से भी चल जाए, और इसमें ये होता है कि जैसे जैसे सूरज दिन के टाइम सुबह निकलता है तो लाइट की रेज कम होती हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती जाती हैं। तो अर्ली स्टार्ट पे अगर हमने पैनल से ज़्यादा लगाए होंगे तो डे जैसे स्टार्ट होगा आपका एसी उसी टाइम फौरी तौर पे अच्छा चलेगा। फौरी तौर पे एसी पूरा लोड जो है ना वो सोलर पैनल्स पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह शाम देर तक अगर पैनल ज़्यादा होंगे तो आपका लोड मैक्सिमम सोलर पे चलता रहेगा। अच्छा, अभी 3 केवीए का सिस्टम जो है ये 585 वोल्ट की अगर प्लेट लगाते हैं तो वो कितने में पड़ेगा? सर इसमें 2 तरह का सिस्टम है। एक जिसमें लोकल मेड इन पाकिस्तान इन्वर्टर इस्तेमाल होता है, वो सस्ता है। और वो एक कितने का बनता है? जो लोकल है वो 10 किलोवाट का, 7 किलोवाट का सिस्टम 30,000 से 35,000 के दरमियान आ जाता है। मैं समझा नहीं। इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक लोकल इन्वर्टर के साथ 3 केवी का सिस्टम लगाने लगे हैं तो कितने में पड़ जाएगा? सर वो तकरीबन 2,25,000 के अंदर ना वो आपका 6 से 8 प्लेटों के साथ लोकल इन्वर्टर स्टैंड केबल्स वगैरह इस्तेमाल करने के बाद 2,25,000 के से लेकर 2,30,000 के दरमियान आपका उसमें इन्वर्टर लोकल लगेगा? उसमें लोकल इन्वर्टर होगा, लेकिन वो एसी और लाइट्स वगैरह चला देगा? हाँ, और उसमें बैकअप नहीं होगा। ये सिर्फ दिन दिन में? ये 3 दिन के टाइम पे चलेगा। और लाइट की मौजूदगी में? नहीं, लाइट ना भी हो तो ये डायरेक्ट चलता रहेगा। इन्वर्टर को कौन चलाएगा? इन्वर्टर को सोलर पैनल चलाएंगे। अच्छा, नहीं, नॉर्मली तो ये होता था ना कि इन्वर्टर को कन्वर्ट करने के लिए बिजली चाहिए होती थी। वो आपकी बात ठीक है, वो इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स हैं जिनके अंदर बैकअप की ऑप्शंस होती हैं। वो इन्वर्टर्स को रियल टाइम शेयरिंग चाहिए होती है वापडा के साथ। अगर उसके साथ बैटरी अटैच ना हो तो वो नहीं चलते। ये लोकल इन्वर्टर्स, जो लोकल VFD इन्वर्टर्स जो ये इसी से बिजली ले रहे ये डायरेक्ट इसी से DC करंट को AC करंट में इन्वर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि तकरीबन 2.5 लाख में 3 केवी का सिस्टम लोकली इंस्टॉल करके लोकल इन्वर्टर के साथ आपका एसी वेसी चला देगा, और फिर आप जितनी देर सूरज होता है उतनी देर एसी चला सकते हैं। जी, सुबह से लेकर शाम तक सूरज है तो आपका सिस्टम सोलर के ऊपर चलता रहेगा। रात को तो सोलर नहीं काम कर सकता? रात को तो सूरज ही नहीं है तो सोलर कैसे काम तो करेगा? मतलब कि रात अगर आपके सोलर लगा भी हुआ है तो आपको वापडा यूज करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपका बड़ा सिस्टम है तो ग्रीन मीटर? सर ये जो आपने बात की है, दिन के टाइम सूरज होता है और ये पैनल सूरज के साथ ही काम करते हैं और सारा दिन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और रात के टाइम क्या होता है, अगर हमने इंपोर्टेड इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं और साथ में पावर बैंक वगैरह हमारे पास लगे होते हैं तो आपका सारा लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाता है और लाइट जाती है तो वो बैटरियों पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, रात को यूपीएस का काम हो रहा था? एज अ यूपीएस रात को अनइंटरप्टेड पावर सोर्स बन जाता है, वो रात को यूपीएस का काम करता है। अच्छा, और अगर आप ये इन्वर्टर अच्छा लगाते हैं तो इन्वर्टर जो एक इम्पोर्टेड इन्वर्टर है उसकी क्या कीमत है? सर इंपोर्टेड इन्वर्टर जो है वो लाइक 90,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान आ जाता है। और इसी वो फिर तरह मेरा 3.5 लाख तक बन जाएगा? वो फिर 3.5 लाख तक बन जाता है। और जो 5 केवी का सिस्टम है वो कितने में लग रहा है? 5 किलोवाट का सिस्टम 4.5 से 5 लाख के दरमियान लग जाता है। और ये आप बता रहे हैं लोकल इन्वर्टर के साथ या इंपोर्टेड इन्वर्टर के साथ? और लोकल इन्वर्टर के साथ? लोकल इन्वर्टर के साथ ये जो मैंने आपको 3.5 किलोवाट का सिस्टम बताया ना 2,25,000, ये इसी के अंदर पैनल्स और ऐड करेंगे तो वो तकरीबन 3.5 लाख में या नहीं सर, काम कर लें, पैनल्स ही ऐड होनी है, 4 पैनल ऐड होने हैं तो लाइक 80,000 के पैनल ऐड होंगे तो 3 तो लाख 3.5 लाख के 3.5 लाख में आप बता रहे हैं कि 5 केवी का सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें एक एसी चल जाएगा, फ्रिज भी चल जाएगी? फ्रिज भी चल जाएगी। 10 किलोवाट का आपका लोड रन हो जाएगा जिसमें आप 2 AC चलाना चाहें 2 AC चल जाएंगे, 1 AC चला लें, इसके साथ लाइटें, पंखे, घर का TV LCD कैमरे और फ्रिज वगैरह चल जाएगी जो कि आम एक घर का लोड होता है। अच्छा, लोकल कन्वर्टर का कोई नुकसान भी है? क्योंकि हमने देखा कहीं ना कहीं ये कन्वर्टर में आग भी लगी। सर ये बात हम लोगों को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती हैं कि लोकल इन्वर्टर्स अभी उस कैलिबर के या उन पैरामीटर्स के साथ प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ये सिर्फ एक वो गरीब आदमी का असरा ही है और इसमें सेफ्टी 0% है। ये ब्लास्ट भी होते हैं, बहुत सी जगहों पे नुकसान भी हुआ है।
अच्छा, और अभी क्या सूरत हाल है मार्केट की, लोग लगवा रहे हैं? सर ये सोलर तो पाकिस्तान की और इनफैक्ट की वक्त की ज़रूरत है और पूरी दुनिया में सोलर इंस्टॉल हो रहा है। पाकिस्तान में लास्ट ईयर पाकिस्तान का नंबर जो है ना वो ऑलमोस्ट टॉप रैंकिंग में है, टॉप मोस्ट बाइंग कंट्री पाकिस्तान बना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी पॉजिटिव बात अभी है। क्या सूरत हाल? अभी सूरत हाल ये है कि जीएसटी से पहले बिजनेस बहुत अच्छा था, जैसे ही जीएसटी अनाउंस हुआ है तो जैसे प्लेन क्रैश होता है ना, ये भी बिजनेस ऐसे क्रैश हो गया। तो हम इल्तिजा है, हमारी गुजारिश करते हैं कि खुदारा इसको गरीब आदमी का असर है, ये इसको जीएसटी को ख़त्म किया जाए और जैसे ये पहले चल रहा था वैसे ही अवाम को इससे मुस्तफ़ीद होने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। क्या बना सोलर का, क्या रेट चल रहा है आजकल? सोलर पे कभी कह रहे टैक्स लग गया, कभी कह रहे नहीं लगा। अभी तो 10% पे बात चलती है, तो कह रहे बस 10% लगाना है। तो उससे महंगा हो जाएगा? पहले थी 16,000 रुपये की, ईद से पहला। अभी तो मार्केट इससे में पहले कितने का प्लेट था? 16,000 रुपये का। 16,000 रुपए का। अभी कितने का? अभी ये 18,000 रुपये का। अभी 18 का बेच रहे हैं। 18,000 का हम ये बेच रहे कितने हैं। वाट का बताएं जरा मुझे थोड़ा सा। ये 585 वाट का सोलर है, हम्म। 90-45 साइज है इसका। ये दोनों तरफ से जो है डबल एनर्जी ग्लास लेता है। डबल ग्लास है जी। जी जी, दोनों साइडों से। ठीक है, और ये क्वालिटी कैसे पता लगेगी कि 1 नंबर है 2 नंबर है? क्वालिटी देखो, इसकी गारंटी होती है 10 साल 25 साल लाइफ वारंटी होती है। जो बी ग्रेड माल होते हैं उसकी कोई वारंटी नहीं होती है। इसकी कितनी वारंटी है? इसकी 10 साल लाइफ वोल्ट एम्पेयर पावर की वारंटी है, 25 साल इसकी लाइफ वारंटी है। ठीक है। इसमें तो कोई मसला आते हैं तो खास रिप्लेसमेंट इकसाम वारंटी भी होती है। जिनको, और ये वो जो एग्जाम है वो इसमें क्या? अलग अलग कंपनी है, जिनको है और कैनेडियन है, लुंगी कंपनी है। अच्छी कौन सी है? अच्छी जो मार्केट में चलती है टॉप पे कैनेडियन चलती है। ये कौन सा है? ये कैनेडियन सोलर है। ये कैनेडियन सोलर है। आप ये भी कितने का बेच रहे हो? ये हम बेच रहे हैं 18,000 रुपये का। 18,000 रुपए का। पहले आप बता रहे हो कि 16,000 रुपए का बिक रहा जी, था। अभी 16,000 कुछ लोग इसको 21,000 का बेच रहे हैं, कुछ लोग 20,000 का बेच रहे हैं, कुछ आप बता रहे हो 18 का बेच रहे हर हैं। किसी का अपना अपना रेट है, अपना अपना स्टॉक पड़ा हुआ है। हर किसी के पास, जिसका पास नया स्टॉक आया हुआ है उसका महंगा है, जिसके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका अपना रेट है। हर किसी के पास अपना अपना नहीं, रेट है। यहाँ पे वो जो 21 बेच रहा है उससे पूछूंगा ना कि वो खान 18 का बेच रहा है पैनल, तो कहेगा उसका 2 नंबर है। 2 नंबर के सर जी, इसकी डॉक्यूमेंट होते हैं, वारंटी होती है, हर चीज़ हमारा। इसका डॉक्यूमेंट कैसे पता लगता है कि वो इसी का डॉक्यूमेंट है? इसके इसमें नंबर सीरियल लगे नंबर होते हैं, शीट के अंदर सीरियल नंबर लिखा होते हैं, उसकी पायलट शीट होते हैं, जो पायलट के अंदर माल होते हैं वो सारे सीरियल नंबर के मुताबिक होते हैं। ठीक है। अभी आपने बताया कि एक प्लेट होगी 18,000 रुपए की, जी। तो कम से कम सिस्टम जिस पे एसी चल जाए वो कितना है? इसी 6 प्लेटों पे चलती है, कम से कम 6 प्लेटों पे इसी कम से कम 6 प्लेटों पे, तो वो मेरे ख्याल है 3 केवी का सिस्टम बनेगा। 3 केवी का सिस्टम 3 केवी के सिस्टम पे एसी चल जाएगा। चल जाएगा। तो ये 18,000 की प्लेट के साथ 3 केवी का कितने का सिस्टम बनेगा? 3 केवी का देखो ये बनेगा। एक हमारा पास सिर्फ स्टैंड होते हैं, सोलर होते हैं, इन्वर्टर होते हैं। ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास होती है। 6 प्लेटें कितने की होगी? 6 प्लेट की होगी 18,000 रुपये का मेरे प्लेट ख्याल है। 1,08,000 1,08,000 का 1,08,000 का 1,08,000 का बनेगा ना? जी जी। और इन्वर्टर कितने का लगेगा? इन्वर्टर 85,000 रुपये के 3 किलोवाट। लोकल वाला है या वो नहीं, imported है? चाइना का इम्पोर्टेड है। 5 साल वारंटी है उसकी, हम्म। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, तो जी। वो कितने का बताया आपने? वो 85,000 रुपये का। 85,000 और 1,08,000 कितना बन गया जी? कितने का जी? 2,05,000। 2,05,000 रुपए में आप 3 केवी का सिस्टम लगा रहे 3 हैं। केवी का सिस्टम लगा इसमें क्या दिया। क्या चलेगा जरा बताएं। इस पैटर्न का इसी चलेगा। ठीक है। फ्रिज, इतना ये पीछे से चल रहा है। जी जी, इसकी बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। ये चल पड़ेगा 3 चल केवी में? पड़ेगा। अच्छा, और फ्रिज चलेगा, मोटर चलेगा, पंखे चलेगा। 3 केवी में? 3 केवी और ये आप बता रहे हैं 2 लाख रुपए में सिस्टम लगा दें? 2,05,000। 2,05,000 में। अब फर्ज करें मैं आपसे 3 केवी का सिस्टम लगवाता हूँ, तो आप मुझे 2,05,000 में लगा के देंगे? जी जी। उसमें मुझे कोई और चीज तो नहीं ऐड करनी कोई पड़ेगी? और चीज़ ऐड करना पड़ेगा आपको। डीपी बुक्स, तार है, केबल है, ये डीपी बुक्स, ये 2 चीज़ें। वो कितने का आएगा? वो 10,000 रुपये के बीच में आ जाएगा। मतलब कि 2,15,000 2,15,000 केवी का सिस्टम मेरे घर लग जी जाएगा? जी, लग जाएगा। अच्छा, ये जो इन्वर्टर आप बता रहे हैं ये लोकल है कि? ये लोकल नहीं है, चाइना के। लोकल को विदाउट बैटरी होती है, ठीक है, उसकी वारंटी कोई नहीं होती है। ये इम्पोर्टेड है? ये अच्छे वाला इम्पोर्टेड है, अच्छे वाले चाइना के। 5 साल इसकी वारंटी है, 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है, 2 साल इसकी सर्विस पार्ट्स वारंटी ये है। फटफुट तो नहीं जाएगा? आजकल नहीं, हमने कुछ देखा वो नहीं। इन्वर्टर लगा आग लग जाती है वो। कुछ नहीं होते इसके अंदर, कुछ नहीं होता। ब्रेकर लग जाते हैं, कुछ नहीं होते। जब इसके और लोड ज़्यादा ऊपर से ओवर आते हैं तो ये ट्रिप कर देते, ब्रेकर बंद हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी सिस्टम में, इसी इन्वर्टर में मैं क्या 1-2 प्लेट और भी ऐड कर सकता हूँ या नहीं? इस पे जो इन्वर्टर है सिर्फ 6 प्लेटों के लिए बना हुआ है। ये 6 से अगर ऊपर आपने 2 या 4 प्लेटें और ऐड करनी है तो फिर आपने इन्वर्टर 4 किलोवाट लगाना पड़ेगा। वो कितने का है?
वो 1,10,000 रुपये के। ठीक है, वो 10-15 हज़ार रुपये मुझे जी जी ज़्यादा देना पड़ेगा। जी। अभी ये इन्वर्टर लगा के मेरा बिल सिफर हो जाएगा, मैं एसी लगाऊं, मैं मोटर चलाऊं, मैं तो जो रात को जो आपने चलाना है उसको तो बिल आएगा। रात का जो दिन में होगा आपने चलना है पूरा दिन, वो आपका बिल जीरो होगा। पूरा दिन में एसी चलेगा, पूरा दिन फ्रिज में चलेगा, जी। बिल मेरा सिफर होगा। बिल सिफर होगा। मुझे बहुत से लोगों ने बताया था कि इन्वर्टर को चलने के लिए भी बिजली चाहिए होती है। इन्वर्टर को चलने के लिए बिजली नहीं चाहिए। देखो जब ऊपर से सोलर का वोल्ट कम आते तो फिर वो थोड़ा सा वापडा लेते हैं। ठीक है जी, ये भी तो सोलर पे चलते हैं। जब ऊपर से वोल्ट पूरा आते इन्वर्टर खुद है, इन्वर्टर जो चल रहा है वो अब सोलर से एनर्जी ले रहा होगा, सोलर से एनर्जी बिजली को कन्वर्ट करने के लिए। जी जी जी। ठीक है। और दूसरा मुझे अभी ये बताएं कि अभी मार्केट की सूरत हाल क्या है, लोग आके लगा रहे हैं, ये क्या मामला था? देखो ये तो इधर तो जब रेट महंगा होते तो लोग आना शुरू हो जाते, जब रेट सस्ता होते तो लोग गायब हो जाते। मतलब कि जब सोलर महंगा होता है तो ग्राहक आने लग जाता है, और जब सोलर सस्ता होता है तो ग्राहक नहीं आता। ग्राहक नहीं आते। अच्छा, मुझे जैसे आपने 3 kV का सिस्टम बताया, फर्ज करें कि मैं 5 kV का सिस्टम लगाना चाह रहा हूँ मेरे घर, 5 kV में 2 एसी चल जाएंगे कि एक ही चलेगा? 5 kV पे 2 एसी चल जाएंगे, आराम से चल जाएंगे। 5 kV का कितनी प्लेट लगेंगी? 10। 5 kV फर्ज करें कि आप 6 kV के बताएं, 12 प्लेट्स के साथ 12 प्लेट का कितने बनेगा? ये बनेगा 2 लाख, मेरा ख्याल है 16,000। हाँ, 12 प्लेटें अगर होंगी तो 2,16,000 की प्लेटें। और 6 kV का इन्वर्टर कितने का आएगा? 6 kV का इन्वर्टर आएगा 1,50,000। 1,50,000 का इन्वर्टर हो गया, और 1,03,66,000 बनेगा ये पूरा पैकेज प्लेटें, और वो डाल के इसके साथ कोई स्टैंड भी डलेंगे? इसके साथ स्टैंड लगेगा, डीपी बुक्स लगेगा, ब्रेकर लगेगा, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है, ये सारा तो 5 kV का कितने में बन जाएगा टोटल? 5 kV का 4.5 लाख तक रुपए आपका लग जाएगा, सारा कुछ डाल के। 4.5 जी। 5 ये 5 या 6 kV का महंगा नहीं लग रहा? क्योंकि 3 kV तो आप बता रहे हैं कि तकरीबन 2,15,000 में लग जाएगा। देखो इसमें तार लगना है, ब्रेकर लगना है, उसके हिसाब से जगह अगर आप 2 किलोवाट लगाओगे तो सस्ता है, 3 किलोवाट लगाओगे तो थोड़ा और महंगा है, फिर 4 किलोवाट इस तरह के महंगा हो जाते हैं। मतलब क्या आप बता रहे हैं कि जो 6 kV का सिस्टम है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए में लगेगा, 4 लाख पे लग जाएगा, जिसमें 12 प्लेटें होंगी, एक कन्वर्टर होगा इम्पोर्टेड, और उसके अलावा स्टैंड होंगे, और उसके अलावा वो ब्रेकर होगा, डीपी बुक्स होगा, तार केबल सारा कुछ। और ये 4.5 लाख रुपए में चलेगा क्या 6 kV में? 2.5 टन के एसी चलेगी, फ्रिज चलेगा, मोटर चलेगा, पंखे चलेंगे, और पूरा दिन चलेगा? पूरा दिन चलेगा, और बिल कोई नहीं? बिल कोई नहीं। रात के लिए क्या तरीका फर्ज करें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि रात को भी उसको चलाओगे तो उसको 4 बैटरी लगती है। ठीक है। आप उसको 4 बैटरी लगाओगे तो रात को भी आपको बैकअप देगा। इसके अलावा अगर आप बैकअप देगा, लेकिन एसी वैसी तो नहीं चलाएगा? एसी नहीं चलाएगा। अगर आपने एसी भी चलाना है तो फिर आप ग्रीन मीटर लगाओ, उसमें फिर जरा आपको सिस्टम बड़ा लगाना पड़ेगा। सारा दिन आप बिजली प्रोड्यूस करके वापडा को दोगे, शाम को से वापस ले लोगे। जी। ठीक है। मतलब कि अभी जो बैटरीज लगवाते भी हैं वो सिर्फ यूपीएस के काम के लिए होती है कि रात को अगर लाइट चलेगी तो पंखा और वो बत्ती शत्ती ऑन करेगा। जी, लेकिन एसी वैसी नहीं चलाएगा? एसी नहीं चलाएगा। ठीक है। ये नाज़रीन ये देखें, ये जो है बता रहे हैं कैनेडियन प्लेट हैं, और ये डबल ग्लास है, और ये बता रहे हैं कि इसकी 25 साल की गारंटी है और 10 साल की गारंटी है। 10 साल वोल्ट एम्पेयर पावर रिप्लेसमेंट वारंटी है। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि अभी ये 18,000 की प्लेट बेच रहे हैं, और इसका ये सीरियल नंबर होता है, ये यहाँ पे लिखा होता है, और इसी सीरियल नंबर के अगेंस्ट इसका एक अपनी इसकी पायलट शीट होती है, और आपने उससे मैच करके लेके जाना है ताकि आपको पता हो कि आप 1 नंबर चीज़ खरीद रहे हैं। अभी ये 18,000 की दे रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने पता किया था, जब पिछले सीजन में जब इसका रेट बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो ये मेरा ख्याल है कि 16-17 तक भी गया था। ऐसी है? 16-17 तक है। अभी भी बता रहे हैं कि जब ये जीएसटी अनाउंस नहीं हुआ था तो ये हम 16,000 की बेच रहे थे, अब जीएसटी के बाद इसको 18,000 की बेच रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक एसी, एक फ्रिज और एक मोटर चल जाए, तो ये 2,15,000 या 2 लाख चलें जी 20,000 जो है होलसम कर दें उसको, कि 2,20,000 रुपये में ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें 6 प्लेटें लगेंगी, उसके अलावा इन्वर्टर लगेगा, उसके अलावा जो भी उसके लवाजमात होते हैं जिसमें वहाँ पे स्टैंड के अलावा तार और जो बता रहे हैं ब्रेकर वगैरह लगने हैं, वो सारा कुछ डाल के 2,15,000 रुपये में। और आपको ये फ़ायदा ये देगा कि दिन में जब सुबह सूरज निकल आएगा और वो एक ख़ास हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, तो उस एनर्जी से ये एसी चलाने लग जाएगा शाम तक। अभी तो गर्मी में आपको पता है शाम भी लेट होती है, तकरीबन 7, 7:30 के बाद जाके जो है वो शाम होती है। तो ये पूरे जो तकरीबन 12, 13, 14 घंटे बनते हैं, उसमें आप एसी और घर के जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो बिजली है, उसके इस्तेमाल सोलर पे कर सकते हैं, और उसका जो बिल है वो आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन रात को अगर आप चाह रहे हैं कि आप एसी लगाएं, या तो आपको वापडा को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर यह है कि आप बड़ा सिस्टम लगा के साथ ग्रीन मीटर लगाएं,
सारा दिन उसकी एनर्जी कंज्यूम भी करें और कुछ एनर्जी जो है बापडा को देते रहें, और रात को जब सूरज की गैर मौजूदगी हो उस वक्त वो एनर्जी वापस लेके वो फिर आपके जो यूनिट्स प्लस माइनस देख के वो ये एक तरीक़ेकार है। तो ये एक सिस्टम है जो ये बता रहे हैं और बड़ा मुनासिब बता रहे हैं। अब मुझे क्वालिटी का इन्होंने बताया कि ये 1 नंबर क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी का इशू नहीं है, लेकिन मार्केट में यही चल रहा है। ये 18 का बेच रहे हैं, कोई 20 का बेच रहा है, कोई 21 का बेच रहा है, वो हर शख्स के अपने अपने रेट्स हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या हिसाब किताब चल रहा है जी? ये जी इस वक्त तो चल रहा है 37 से 32 रुपये पर वाट दोबारा आया हुआ। पहले 36 रुपये किया था पिछले 2-3 दिन के लिए, जब लान हुआ GST का लान हुआ उसके बाद फिर ये कम हुआ है। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 32, 33, 34। 32-33 हाँ जी, ऐसे चल रहा है पर वाट 32-33 रुपये पर वाट चल रहा है। लेकिन मैं अगर फर्ज करें खरीदने आता हूँ बतौर गाहक, तो मुझे 1 वाट तो नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो या तो 3 kV का सिस्टम लगाऊंगा या 5 kV का सिस्टम लगाऊंगा। तो मुझे बताएं कि ये प्लेट कितने की पड़ रही है? ये आपको 18,000 किस वक्त पड़ेगी? 18,000 रुपए की। हाँ, GST पहले 16,000 की पड़ रही थी ये, जब लान नहीं हुआ था। अभी देखो, अभी डिफरेंट लोगों ने परचेजिंग महंगी की है, ये वो लान अगर नहीं लगेगी अभी तो फिर ये 2-3 माह रेट दोबारा फिर 16,000 के पास आ जाएगा। 18,000 रुपए में अभी प्लेट दे रहे हैं। जी। ये कौन सी है? ये कैनेडियन है। कैनेडियन है? हाँ जी। ये जिनकोर जो बाकी है वो क्या होता है? वो भी कंपनी का नाम है बस। अच्छा कौन सा इसमें सबसे? कैनेडियन ज़्यादा चल रहा है बस। कैनेडियन ज़्यादा चल रहा है। अभी 3 kV का सिस्टम आप कितने में इंस्टॉल करके दे रहे हैं? 3 kV के मुख्तलिफ है। एक लोकल इन्वर्टर के साथ आता है, वो तो आपको लग जाएगा तकरीबन 1.5 लाख से भी शुरू हो जाता है। नहीं, 3 kV का सिस्टम इंस्टॉल करके कितने का दे रहे हैं लोकल इन्वर्टर के साथ? लोकल इन्वर्टर के साथ एक इन्वर्टर 28,000 का शुरू होता है। ठीक है। ठीक है। प्लेटें होगी आपकी तकरीबन 1,08,000-9,000 रुपए की। अगर 18,000 की है तो ये 1 लाख ना 6 पैनल हमारे हो जाएंगे 18,000 के हिसाब से, 1,08,000 के पैनल हो गए। ठीक है ना। उसके बाद इन्वर्टर हमारा आ जाएगा 25,000 का लोकल वाला। ठीक है। 1 लाख इसके ऊपर आप 25,000 डाल लें, ये 1,75,000 में ये इंस्टॉल हो जाएगा जो लोकल इन्वर्टर के साथ है। लोकल इन्वर्टर के साथ 3 kV का सिस्टम 1,75,000 में इंस्टॉल होगा। ये चलाएगा क्या? ये जो फ्रिज चलाएगा, 1 टन का AC चलाएगा, और बकाया घर का जो छोटा लोड होता है सारा। लोग कहते हैं 3 kV पे AC नहीं चलता। नहीं, टन का AC आराम से चलता है, 6 पैनल पे चल जाता है, आराम से चलता है। और अगर ये मैं चाह रहा हूँ कि जो इन्वर्टर थोड़ा अच्छा लग जाए, इन्वर्टर अच्छा लगा लेंगे आपका, ये समझ 1,25,40,000 और बढ़ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इन्वर्टर के पैसे बढ़ेंगे। इन्वर्टर कितने का डलेगा? मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि कितने ये आपका हो जाएगा तकरीबन 3.5 के पास चला जाएगा। ये 3.5 के पास चला जाएगा। ये कैसे? इन्वर्टर कितना 2.5 लाख का डाल रहे हैं? नहीं, 1,25,000 ये आ जाएगा। 1,08,000 की तो प्लेटें हो गई। नहीं, 1,75,000 जमा 1,25,000, 3 लाख के पास मुकम्मल सेटअप बन जाएगा, आपको लग जाएगा 3 kV का अच्छे इन्वर्टर के साथ। ठीक है। अगर ये आप कहते हैं ना कि दिन ये हाफ पे आ जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। अगर आप इसी पे इन्वर्टर 6 किलोवाट करना चाहते हैं वो आपका 4.5 के पास चल जाएगा, 4.5 लाख के पास चल जाएगा। इन्वर्टर पर डिपेंड करता है। लोकल ये जैसे ना हमारे भाई लोकल पड़े हैं इन्वर्टर, ये सस्ते हैं, लो रेट पे जिनके कहता है यार दिन पे तो हमारे सिर्फ पंखे ही चलने हैं, इन्वर्टर आप लगाएं, रात को AC तो चलेगा नहीं बैटरियों पे, पंखे लटे चलने हैं, दिन में सारा दिन फ्रीज यूज करें, रात को वापटर पे चले जाते हैं। ये सबसे सूटेबल काम है। कौन सा? लोकल पे? हाँ, ये वाला जो पीछे पड़ा है, ये देखो, ये लोकल है। हाँ, दिखा। कितने का जी? देखो ये वाला है। ये कितने का? ये 25,000 रुपये का ये वाला 25,000 का इन्वर्टर है। इसमें क्या सारा दिन ये सारा दिन आपका चलाएगा, 1.5 टन का AC चलाएगा, फ्रिज वगैरह सारा कुछ चलाएगा, आपका लोड घर का पूरा चलाएगा ये वाला। और रात को वापटा पे जाना पड़ेगा। रात को वापटा हाँ, इसके बैटरी लगती है साथ ही। अच्छा, ये फटफुट तो नहीं जाएगा? नहीं, फटने वाली चीज लगी होती है, रोज हमने इसकी वीडियो देखी है। वो होता है कि ये देखे ना, उसको बताता हूँ, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिशियन आपने कैसा यूज किया। कोई जो होता है जुगाड़ू मिस्त्री आप ले लेते हैं, जिसे पता नहीं इसका ब्रेकर किस जगह पे लगना चाहिए, वो एक साथ सारा कुछ सेटअप इकट्ठा कर देते हैं। वो जब हल्का भी शॉर्ट होता है तो जल जाता है। अगर ब्रेकर खराब हुआ थोड़ा साइड पे लगा हुआ बंद हो जाएगा। जब आप एक जगह पे सारा कुछ लगा देंगे तो उसे आगे लगनी है ना, थोड़ा सा वायर कम से कम 1 फुट का। हाँ जी। कौन सा लगाया? लोकल लगाया हुआ हमने, लोकल इन्वर्टर लगाया है। और लोकल इन्वर्टर आप बता रहे हैं 1,75,000 में पूरा सेटअप लग जाएगा। और AC भी चल 1 टन का AC गारंटी देंगे हम। ठीक है। AC कोई निशानी है? कैसे पता लगेगा कि ये 1 नंबर है 2 नंबर है? ये पेपर शीट है, ये क्यों ऊपर है ऐसे। ठीक है। ऐसे उसके साथ पेपर शीट ही आती है, कैंडीन की पैसे साथ इसके आती है। अच्छा, ठीक है, वही चलता ही है। अच्छा, फर्ज करेंगे अगर मेरे घर AC नहीं है, जी जी, मतलब कि बहुत से लोगों के घर AC नहीं है, वो कूलर चलाना चाह रहे हैं, जी जी जी, और चाह रहे हैं कि 1-2 पंखे चल जाए, कूलर चल जाए और साथ
हाँ फ्रिज फ्रिज हाँ, ये वो आप ये एक 2 पैनल बड़े लगा लें साथ, छोटा इन्वर्टर आता है इसमें 1.2 का, वो 18,000 का है। उसके ऊपर ये छोटा लोड सबसे चल जाएगा, तकरीबन ये बनेगा आपका 1 लाख के अंदर सिस्टम बन जाएगा ये वाला आपका। 1 लाख में क्या क्या चला लेंगे अगर सिस्टम बन जाएगा? एक फ्रिज चल जाएगी, 2 पंखे चल जाएंगे, लाइटें वगैरह चल जाएंगी आपकी। कूलर नहीं, कूलर भी साथ कर लेना, फ्रिज बंद करे कूलर चलाने, ऐसे बना सेटअप बनाना पड़ेगा। 1 लाख में जो सिस्टम लगेगा उसमें एक कूलर चल जाएगा, हाँ जी, 2-3 लाइटें चल जाएंगी, एक आध पंखा चल जाएगा, एक फ्रिज चल जाएगी, एक फ्रिज चल हाँ जाएगी। जी। ये आपका इनके 2 पैनल लगेंगे ये वाले बड़े वाले, ये आपका 1 लाख के अंदर सिस्टम बन जाएगा ये वाला। 2 पैनल और एक इन्वर्टर। एक इन्वर्टर 2 पैनल तो हो गए आपके 36,000 रुपए के, 36,000 के, और इन्वर्टर आप कितने? इन्वर्टर 24,000 का इन्वर्टर आएगा। 24,000 का, तो ये 1 लाख भी नहीं बना। हाँ वो 1 लाख कम कह रहा हूँ मैं, 1 लाख से भी कम रहेगा आपका बजट ये वाला। अच्छा, 1 लाख से कम में भी ये मामला तो हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, लगाते हैं लोग। हाँ जी लगाते हैं, सबसे सूटेबल ये छोटा वाला सिस्टम है, क्योंकि जिसके अगर एसी नहीं हो तो लगा सकता है ना आराम से, अपना आधा लोड तो बचत होगा ना। सिर्फ मोटर रह जाएगी, मोटर आप बिजली वापटा पे यूज कर लें, बकाया फ्रिज वगैरह चल रही है ना आपकी आराम से, ये सबसे सूटेबल है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी, खैरियत से? जी माशाल्लाह, आपका अपना शोरूम है जी? जी अच्छा। क्या रेट चल रहा है जी सोलर का, प्लेट का भी? सोलर मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ कंपनियाँ और मुख्तलिफ वाट है। अच्छा, अभी ये जो ये 585 वाट है, हाँ जी, ये कौन सी कंपनी का है? ये कनेडियन 585 डबल ग्लास। डबल ग्लास मतलब ये दोनों तरफ से एनर्जी लेता है? दोनों तरफ से लेता है। ये कितने की प्लेट है? ये मिलेगी 18,000 की। 18,000 रुपए? 18,000 की। ये क्या अभी जो हालिया बजट है उसके बाद महंगी हुई है? ये उसके बाद महंगी हुई। पहले कितने की बेच रहे थे? पहले ये मिलती थी 17,000 में, 16,500 में, 17,000, फिर 17,500 में। अभी ये 18,000। अभी तो हालांकि मेरा ख्याल है कि टैक्स का तो इतलाक भी नहीं हुआ। टैक्स का नहीं हुआ, ये सीज़न के साथ भी है। अब सीज़न आ गया, अब सीज़न ऑफ सीज़न में ये कम रेट थे, अब सीज़न आ गया। अच्छा, तो अभी ये जो 18,000 की आप प्लेट बेच रहे हैं, अगर कोई एक शख्स एक एसी चलाना चाह रहा है, एक कूलर चलाना चाह रहा है, साथ में फ्रिज चलाना चाह रहा है, तो वो कितना सिस्टम लगवाएगा? वो लगाएगा 3500 वाट या 3 किलोवाट। 3 किलो उस पर 8 प्लेटें लगेंगी, 1.5 टन का इन्वर्टर, एसी और फ्रिज, साथ में 4-5 पंखे और 8-10 लाइटें। तो वो कितने का लग जाएगा? फर्ज करें 3 kV का सिस्टम लगाता है, 3 kV एसी चला देगा? वो एसी चला जाएगा 3 kV 18,000 की प्लेट, तो मेरा ख्याल है कि प्लेटें तो आपकी बन गई 1,08,000 की। हाँ जी 6 जी। अगर 6 लगा रहे हैं जी जी। और अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो वो आप ऐड करते जाएंगे, तो इसके साथ इन्वर्टर कितने का लगाएंगे आप? इन्वर्टर इस पे लगेगा 3500 वाट का। 3500 वाट का? 3500 वाट का वो लगेगा 1,20,25 हज़ार का। इम्पोर्टेड 5 साल की वारंटी के साथ अपनी इम्पोर्ट। ये हो गया आपका, अगर 1,20,000 का भी इन्वर्टर होता है और 1,08,000, तो ये मेरा ख्याल है 2,28,30,000 बन गया। बिल्कुल। इसमें बाकी कितने अखराजात डलते हैं? बाकी इसमें वायर लगा दें, स्टैंड लगा दें और MC4 कनेक्टर वगैरह जो भी सामान उसके साथ लगता वो है। कितने का होता है सामान? वो सामान कम से कम छत पे डिपेंड करता है, अगर आपकी छत ज़्यादा ऊंची है तो उस हिसाब से वो तार लगती है। नॉर्मली ये जो नॉर्मल तकरीबन 15,000 तक, 10 से 15,000 तक। मतलब कि 2.5 लाख में 3 kV का सिस्टम लग जाता है इम्पोर्टेड इन्वर्टर। इम्पोर्टेड, जिसमें फिर आप बैटरी ऐड करेंगे और इसमें अगर बैटरी में नहीं ऐड करना चाह रहा तो तकरीबन 3 लाख तक, 3 लाख का, पौने 3 लाख, 3 लाख का। बैटरी तो महंगी हो जाएगी ना? बैटरी जिसके साथ 2 लगेंगे, 2 लगेंगी। 2 लगनी है, वो कस्टमर की अपनी मर्जी है, बैकअप उसको जितना चाहिए। बैकअप तो बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी भी यूपीएस पड़ा होता है ना बैकअप के लिए, तो इन बैटरीज ने एसी तो नहीं चलाना। ये इन्वर्टर को रन करने के लिए बैटरी चाहिए। ज़रूरी है। ये जो है इम्पोर्टेड इन्वर्टर, इसके लिए बैटरी ज़रूरी है। बैटरी ज़रूरी है कि बैटरी से एनर्जी लेगा बिजली को कन्वर्ट करने के लिए। बैटरी अगर आपकी यूज़ भी नहीं हो रही, इसको ऑन रखने के लिए, इन्वर्टर को ऑन रखने के लिए इन्वर्टर ज़रूरी को है। ऑन रखने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप इम्पोर्टेड इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपको बैटरी ज़रूरी है। बैटरी हाइब्रिड के लिए ज़रूरी है। और अगर आप लोकल इन्वर्टर लगाते हैं 3 kV के सिस्टम के लिए, लोकल में उसमें ऑप्शन ही नहीं है। किसमें? उस लोकल में ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसके साथ बैटरी लगाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 3 kV के सिस्टम लगा रहा हूँ और मैं इन्वर्टर लोकल लगा देता हूँ, फिर कितने का सिस्टम पड़ेगा? फिर इन्वर्टर का वो बजट निकल जाएगा 1,20,000 का इम्पोर्टेड, तो ये आपको मिलेगा 40,000 का। 40,000 मतलब 1,08,000 की ये होगी, प्लेटें हो गई, और 35,000 2.25 लाख तकरीबन 2-2.25 लाख में आपका लोकल में अरेंज हो जाएगा। वो सारा कुछ चलाएगा। ये तो नहीं होता कि लोकल उतनी चीज़ें ना चला पाए। नहीं, उसके लिए फिर अगर आप 6 प्लेटें लगाते हैं इम्पोर्टेड पे, 6 प्लेटें आप लगा रहे हैं तो लोकल पे आप 8 लगाएंगे। लोकल पे आप ज़्यादा लगाएंगे। उसके सर्किट के लिए 2 प्लेटें चाहिए उसको रन एक्स्ट्रा करने के चाहिए। लिए, क्योंकि यहाँ पे आप बैटरी लगा रहे हैं उसको ऑन रखने के लिए, वहाँ पे वो सोलर से एनर्जी ले रहा वो हो। एनर्जी ले रहा हूँ ठीक है, मतलब कि फिर भी 2.25 लाख में वो 8 प्लेटों के साथ भी लग जाएगा तकरीबन। मतलब कि उसकी प्लेटें 1,40,000 की हो जाएंगी, 40 का वो इन्वर्टर हो जाएगा,
20-25 हज़ार ऊपर वो जो खर्चा आना है, तकरीबन इतना 2.25 लाख में वो 4 kV का सिस्टम लग हो जाएगा। जाएगा तकरीबन। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, लोकल का ये मसला तो नहीं होता कि वो एसी नहीं चलाएगा या उतनी देर नहीं चलाएगा या उसके मसले मसाइल? नहीं, असल में जो इम्पोर्टेड होता है उसके साथ उसके पार्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं, जो रिपेयरिंग में उसके लोकल अगर गया तो गया, हाँ उसके पुर्जे भी आपको लोकल ही मिलेंगे क्योंकि वो है ही लोकल। लेकिन लोकल सस्ता भी तो पड़ रहा है ना, अगर वो सस्ता पड़ रहा है लेकिन वो आप हर साल दूसरा लगाएंगे फिर हर साल दूसरा, ये इसका खतरा तो नहीं होता कि आग लग जाएगी या फट जाएगा? हाँ अगर आप बचत निकालते हैं, ब्रेकर कमज़ोर लगा लेते हैं, वायर लो क्वालिटी का लगा लेते हैं, फिर उसमें वो कम अगर तो मैं वायर भी ठीक लगा रहा हूँ, ब्रेकर भी ठीक लगा रहा हूँ, तो फिर लोकल मुझे तंग तो नहीं करेगा? कोई नहीं तंग करेगा। लोकल लगाते हैं? लगाते हैं। आपने अपने घर सोलर लगाया हुआ है? लगाया हुआ कौन सा लगाया हुआ है? हमने लगाया हुआ है अपना पावर एक्स। पावर एक्स वो इम्पोर्टेड है या लोकल है? इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड लगाया हुआ है। कितने केवी का सिस्टम लगाया हुआ है आपने? 6 किलोवाट का लगाया। 6 किलो का। कितने एसी चलाते हैं आप लोग? वो 2 एसी चलाते हैं। 2 एसी। हाँ दिन का बिल तो सिफर होगा? हाँ दिन का सिफर है। सिफर हाँ जी। मतलब कोई बिल नहीं आता आपको? कोई बिल दिन का नहीं। ठीक है। और शाम को तो जो वापडा की इस्तेमाल वो करेंगे? वापडा यूज़ होता है और शाम को बैटरी भी चार्ज होती है वापडा से, वो भी आ जाता है, मतलब आपका बिल ऑफ हो जाता है, आधा बिल हो जाता है आपसे आधा हो जाता है। और सारा दिन आपका एसी चलता रहेगा, आप बंद नहीं करेंगे? हाँ सारा दिन चलता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा फर्ज करें कि जैसे मैं देख रहा हूँ कूलर शूलर पड़े हुए हैं और बहुत से लोगों के घर में एसी नहीं होते, जी जी सिर्फ कूलर ही होता है या 1-2 लाइट्स होती हैं, बिल्कुल जिसके पास फर्ज करें एसी है ही नहीं तो उसको तो 3 kV का सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह। तो कम से कम छोटे से छोटा कितना सिस्टम लग जाता है जो एक कूलर चला दे, पंखा चला दे, टीवी चला दे? कम से कम सिस्टम जो सा है वो आपका लगेगा 1 लाख 1.25 लाख तक बैटरी के साथ। बैटरी के साथ? सिंगल प्लेट 3 पंखे उसके साथ चल जाएंगे या 3 कूलर। अच्छा 3 कूलर चल जाएंगे? 3 कूलर चल जाएंगे या 3 पंखे। वो कूलर ये वाले चलेंगे जो 12 एम्पेयर वाले हैं या जो बड़ा घर लगा होता नहीं है? वो दूसरा 220 पे जो लगता है, 220 पे वापडा वाला। अच्छा वापडा पे जो सही चल रहे होते हैं वो चल रहे हैं। वो चल जाएगा 1-1.25 लाख में? हाँ वो चल जाएगा। अगर कोई एसी नहीं चलाना चाह रहा है जिसका बजट कम है हाँ। तो वो 1.25 लाख। उसमें क्या क्या लगाएंगे आप? उसमें 1 प्लेट, 1 इन्वर्टर, स्टैंड और वायर और प्लेट 1 लगाएंगे? प्लेट 1 लगाएंगे। 1 प्लेट लगा चला लेगी 2 कूलर? हाँ चला रहे। ठीक है। ये कस्टमर आए मैं आपके? जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से? थोड़ा सा आगे आ जाए। सोलर लगवाने लगे आप? जी बिल्कुल सोलर लगवाने लगा। कितने केवी का सिस्टम आप सोच मैं रहे तो अभी देखने के लिए आया हूँ कि मार्केट क्या हैं? रेट। क्या समझ आई आपको मार्केट? मुझे मार्केट तो बहुत आप जा रही है, आप जा रही है क्योंकि पहले ही बढ़ा दिए इन्होंने बहुत ज़्यादा। एक प्लेट के पीछे 2-2 हज़ार रुपया इन्होंने बढ़ा दिया। मतलब कि अगर आप 8 प्लेटें लगवा रहे हैं तो आपका कम से कम 16,000 तो 16,000 रुपया वो वैसे ही कर दो। वैसे ही ज़्यादा हो गया। पहले 18% गवर्नमेंट ने बढ़ाया था तो अब 10% किया है, तो ये उसी हिसाब से ये उसी चार्ज हिसाब कर से। चार्ज। पहले कितने की प्लेट थी जब आपने पता किया? पहले 17-18 हज़ार की प्लेट थी, अभी भी 18 की दे रहे हैं? 20,000 नहीं, अब 20,000 चार्ज। कितने की दे रहे हैं? ये 18,000 में भी आपको प्लेट मिल जाएगी। 18 की दे रहे हैं? नहीं, जो लॉन्जी की और कनेडियन के ना वो 20,300 20,400 की दे रहे हैं। ये वैसे कनेडियन मैं कैनेडियन डबल गिलास की बात कर रहा हूँ। 2,000 रुपये का फर्क आया है। उसके बाद जो है 605 वो मिलेगी आपको 22,000 जो बड़ी वाली है। जो बड़ी प्लेट। 610 वाट के मैंने अभी पता किया है 20,300 की दे रहे हैं 600 वो लॉन्जी की, 600 वाट की, 610 वाट की। अच्छा आप बड़ी वाली प्लेट इतने बड़ी में वाली लेना चाह प्लेट, रहे हैं? जी। अच्छा ठीक है, आप बड़ी वाली प्लेट 18,000 में चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा जो आप- रेट है ना उनका, जो कीमत है बाजार की पहले वाली, हाँ। वो अभी तो 30 जून को बजट पास होना है। अच्छा मेरी बात सुनो। पहले ही ज्यादा हो गया अच्छा रेट। मुझे ये बताएं कि वो जो पहले जो बड़ी प्लेट थी 610 वॉट वाली वो कितने की थी वो बजट से पहले, ये 9 से पहले? बजट से पहले वो चल रही थी 21,000 की। 21,000 की। अभी कितने की है? अब है एक तो सीजन भी आ गया, अब 22,000 22,000 22,500 22,000। ये कह रहे हैं कि पहले वो इन्हें सस्ती मिल रही थी। आप कितने केवी का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं? जी मैं तो अभी चेक कर रहा हूँ, अभी तो लेने के लिए आपने वैसे चलाना क्या? हमने चलाएंगे, पंखे चलाएंगे, एयर कूलर वगैरह AC नहीं चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे अगर अफोर्डेबल नहीं, हुआ। कोशिश तो यही होती है ना कि अगर सोलर लगा रहे हैं तो चलो एसी का तो खर्चा सोलर पे ही चले हाँ जाए। जी, ये ज़्यादातर यही होता है ना कि दोनों चीज़ें चलाएं, हाँ। कूलर भी चलाएं और एसी पे। एसी आप चलाना चाह रहे हैं, इनके लिए तो मेरे ख्याल 3 केवी का सिस्टम, 3 केवी का इनके लिए काफ़ी है। 3 केवी क्योंकि का जुलाई में तो कूलर वगैरह चलते नहीं है ना, जुलाई में तो कूलर वगैरह बदल काम ही जाती नहीं है उसका, काम ही नहीं है। एसी चलेगा। जी जी, तो आप एसी वगैरह 3 चलेंगे केवी या 4 केवी की तरफ जाएंगे आप? 6 केवी की तरफ जाएंगे। 6 केवी की तरफ जाएंगे जी, जी। आप? ज़्यादा चीज़ें चलाने चाह हाँ रहे जी, हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या बजट सोच के आए हैं कि 6 केवी कितने में मिल जाए आपको? तो हम तो पहले आज मार्केट चेक करना था क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं ना, बढ़ा दी हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपना क्या जहन बना के आए कि यार इतने तक मैंने 6 केवी लगवाना है?
ये तो अभी हिसाब लगाएंगे इनसे कि कितने का अभी आपको 6 के भी कितने का सिस्टम मिल रहा है? कितने लगा, अभी तो मैं जस्ट आया हूँ अभी। अच्छा, अभी आपने पता नहीं किया। अभी ठीक आके है, मैं बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने की प्लेटें चल रही हैं जी? प्लेट अब जो है 18,720 रुपये 32 रुपये पर वाट चल रहा है अली भाई। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है, जालिमाना टैक्स जो लगाया हमारा, उस वजह से रेट पहले बड़े अच्छे रिजनेबल थे, कस्टमर भी था। पहले क्या रेट चल रहा था? पहले हमारा रेट 16,500-17,000 रुपये चल रहा था। इस टाइम जो बजट आने के बाद इन्होंने जो टैक्स लगाया 18% या 10%, उसके बाद जो अब रेट आया है वो 18,720, तकरीबन 1,500-2,000 रुपये पर रेट। पिछले साल जो मेरा पैकेज जा रहा था वो उस पैकेज पे अब पैकेज में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। नहीं, मेरी बात सुने, अभी तो आपने खरीद नहीं तो नहीं की, तो रेट कैसे ऊपर चले गए? अली भाई, जो रेट तो नहीं ऊपर गया, लेकिन हमें बाइंग जो है पुरानी कीमत में नहीं, हमारे को नेट कीमत में जो है ना बाइंग करनी पड़ी है। इस वजह से हमने रेट उसी हिसाब से रेट ऊपर किया। अभी टैक्स लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डीलर्स हजरात हैं उन्होंने रेट ऊपर कर दिया, जंप कर दिया, रेट ऊपर जा रहा है अब। अभी 18,720 रुपये 32 रुपये पर वाट है। 585 वाट की प्लेट 18,720। अच्छा, और अभी कितने में सिस्टम लगा के दे रहे हैं आप जिसपे एसी वैसी चल जाए? अली भाई 6 प्लेटें, 3 स्टैंड, एक हमारा इन्वर्टर, कैमरामैन दिखा सकता है, जो पाकिस्तानी हमारा अपना इन्वर्टर तैयार हुआ है, वो मुकम्मल पैकेज 1,90,000 रुपये का, जिसमें 6 प्लेटें, इन्वर्टर, स्टैंड, हर चीज़ मुकम्मल तैयार करके लगा के फिर वो आता है। और वो क्या क्या चलाएगा? उसमें एसी टन का चल जाएगा, पंखे चल जाएंगे, लाइटें चल जाएंगी, फ्रिज, मोटर, जो रेगुलर जो कस्टमर आम मिडिल क्लास का बेहतरीन चलेगा, बेहतरीन चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि एसी नहीं चल पाता 3 kV में। हमारी जो टीम है वो घर जाके अपने व्यूअर का एसी ऑन करके फिर आएगी। 1,90,000 का पैकेज है, 1.5 टन का एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज, मोटर मुकम्मल चला के चेक करवा के फिर आएगी। ठीक है। अभी अगर तो फ़र्ज़ करें कि कोई थोड़ा सा बेहतर चाह रहा है कि चलो यार एसी भी सुकून से चल रहे, मशीन और वगैरह भी चीज़ें चल जाएं, तो बेस्ट आइडियल कौन सा, कितने केवी होना चाहिए? उससे बेहतर फिर हमारा 5 मरले के मकान में, उससे बेहतर फिर हमारा लोकल इन्वर्टर को स्किप करके 3 किलोवाट ओरिजिनल मुकम्मल 3 किलोवाट, जिसमें डबल बैटरी, 2 बैटरी का इस्तेमाल होती हैं, और मुकम्मल पैकेज, उसका पैकेज वो तकरीबन 2.5 लाख रुपये पे चला जाता है। जो 3, 3.5, 4 लाख रुपये का था, उसको मिनिमाइज़ करके 2.5 लाख रुपये के ऊपर सुकून के साथ 6 प्लेटें लगेंगी। एक 3 किलोवाट का इंपोर्टेड इन्वर्टर लगेगा, उसके साथ 2 बैटरीज लगेंगी, मुकम्मल विदाउट बैटरी 2.5 लाख रुपए का पैकेज है। उसके ऊपर भी मुकम्मल एसेसरी ये चल जाएगी, पंखे लाइट। इंपोर्टेड इन्वर्टर और लोकल इन्वर्टर में क्या फ़र्क है? उस पे हमें ड्यूटीज पेड करनी पड़ती थी, टैक्सेस लगते थे। इसमें जो है इन्वर्टर को मिनिमाइज़ किया और विदाउट टैक्सेस, विदाउट ड्यूटीज़ के हमारा जो है लोकल इन्वर्टर विदाउट बैटरी के इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं कि वो खतरनाक है, वो फट जाता है, आग लग जाती है घर में। देखें, पहले पिछले साल इसकी निस्बत इस साल बहुत ये ऊपर चला गया। पहले ये 5% था, आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 70% पे चला गया। ये चाइना वाले से पूछे कितना इनको फ़र्क पड़ा है, जो इंपोर्ट करते थे उनको और इनमें बहुत फ़र्क आ गया। पहले लोकल ज़्यादा लग रहे हैं। लोकल की जो मिकदार, सिक्योरिटी नहीं है ना यार। लोकल की सिक्योरिटी जो ब्रांड के हम अपने बना रहे हैं, उसको हम 6 मंथ का उसको पूरी वारंटी दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। ख़राब हो नया मिलेगा। अल्लाह ना करे फट जाए, आग लग जाए, फिर आग वगैरह तो खैर नहीं देखिए, कुछ वीडियोस वायरल हुई है ना, हुई थी। हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग, इनके आईसी के ऊपर प्रोग्रामिंग ऐसी करवा ली है, जो ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट हो, कोई भी ओवरलोडेड हो, उसको कट ऑफ करके ओवर ट्रिप, बिल्कुल ट्रिप कर जाता है। अच्छा, सारा दिन एसी चलाएगा? ये 3 kV है जी, 100%। ये ना हो कि बंदा मतलब कि 2 लाख रुपए लगा के 3 kV का सिस्टम लगा के भी आवाज आ रही है कि जी बत्ती चलेगी। हमारा एसी जो होता है टन का, 1.5 टन का इन्वर्टर एसी तकरीबन 1700, 1600, 1800 वाट का होता है मैक्सिमम, ठीक है। और हमारा जो सिस्टम लगेगा वो 3 किलोवाट, इट्स मीन के 3000 वाट का लगेगा। बड़े आराम से एक फ्रिज और एक एसी हमारा चल जाएगा। और बिल जो है वो हमारा डे का जो 0 हो जाएगा बिल्कुल। और ये कब से कब तक चलेगा? क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। ठीक है। अगर प्लेटें ज़्यादा हो तो ये 8 बजे से पहले भी चल पड़ता है? अगर प्लेटें ज़्यादा हो तो फिर वो जल्दी प्रोड्यूस करने लगेगा। 8 बजे की टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइमिंग 8 बजे स्टार्ट होता है, 5 बजे कट ऑफ हो जाता है। 8 बजे से पहले नहीं होना। अभी तो दिन जो है वो 7, 7:30 तक जाता है, तो 5 बजे मैक्सिमम, 5 बजे के बाद जी सोलर काम नहीं करेगा। जी बिल्कुल, 5 बजे सोलर।
5 बजे तक काम करता है। 5 बजे असर के बाद जो है वो सोलर का काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी आपने बताया कि 1,90,000 रुपये का पैकेज। 90,000 रुपये में आपका एसी सारा दिन मुफ्त चलेगा, आपका फ्रिज चल सकता है। जी बिल्कुल, और अगर आप फ्रिज आप बंद कर लें तो फिर मोटर चल जाएगी, मोटर चल जाएगी, पंखे, टीवी चल जाएगा, बिल्कुल, पंखे चल जाएगा, पंखे भी या अगर आपका एक एसी चल रहा है तो 2-3 लाइट एक आध पंखा चलता रहेगा। जी डिसेंट लोड। एक अगर एसी चलाया हुआ है कस्टमर ने, उसके साथ फ्रिज चला सकते हैं, 1-2 पंखे चला सकते हैं। और अगर हम फ्रिज बंद करके एसी बंद करके मोटर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। डिसेंट लोड जो मतलब कि आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हो। और 1,95,000 रुपया ये टोटल है, इसके ऊपर ये सारी तारें स्टैंड वैंड अली भाई 1,95 नहीं, 1,90,000। 1,90,000 हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1,90,000 उसमें स्टैंड वैंड सब है, सारा कुछ बंदा फिट करके घर आएगा, बंदा फिट करके घर आएगा मुकम्मल। और अगर किसी के पास एसी नहीं है, वो सिर्फ घर का जो नॉर्मल लोड है जैसे कूलर है या पंखे चलाना चाह रहा है, तो वो कितने में लग जाएगा मिनिमम? जिसके घर में एसी नहीं है, जिसके घर में ज़्यादा तादाद में लिमिटेड जो है डिसेंट फैमिली 1-2 मेंबर्स होते हैं, उनके लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ पैकेज है 1 लाख रुपए का 1 किलोवाट, जिसमें 2 प्लेटें लगती हैं, एक इन्वर्टर है, बैटरी लग के मुकम्मल डिसेंट लोड चल जाता है, जिसमें 4-5 पंखे चलते हैं, 8-10 लाइटें चलती हैं और एक LED चलती है। कूलर चलेगा कि नहीं चलेगा? कूलर भी चल जाएगा, वो पंखे ना चलाएं, आप कूलर चला लें, 2 कूलर चला लें, 2 पंखे चला लें। 4 पंखों की गुंजाइश है ना, अगर आप 4 पंखों में से 2 पंखे चलाते हैं, 1 कूलर चला लें, डिसेंट तरीके से। मतलब कि 2 प्लेटें लेंगी, एक छोटा सा इन्वर्टर लगेगा, वो 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए के अंदर उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और वो आप कूलर और ये वो सब चला सकते जी बिल्कुल, कूलर चला लें, पंखे चला लें, लाइटें LCD चल जाएगी आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज सोलर मार्केट में मौजूद थे, जहां बताया जा रहा है कि जो हालिया बजट में पहले 18% GST के हवाले से बात की गई, उसके बाद बताया गया कि नहीं, इस टैक्स में कुछ मजीद जो है तब्दीली लाई जा रही है। ये 18% नहीं, गालबन इसको 10% पे रखा जाएगा। जो आज के प्रोग्राम में मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और जो आज का खुलासा था वो कुछ इस तरह से था कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनका 3, 4, 5 मरले का मकान है, जिस मकान में एक आध AC लगा हुआ है और एक आध 2 पंखे और इस तरह लाइट्स वगैरह हैं, उनके लिए 3 kV का सिस्टम जो है वो बड़ा बेहतरीन है। और जो 3 kV का सिस्टम है वो मुख्तलिफ रेट्स हैं। अगर आप लोकल इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो वो आपको 2 लाख तक तकरीबन लग रहा है, उसमें एक आध AC लग जाता है, 1-2 पंखे चल जाते हैं, 1-2 लाइट्स चल जाती हैं। और अगर आप इंपोर्टेड इन्वर्टर के साथ 3 kV का सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो वो तकरीबन 3, सवा 3, 3.5 लाख तक बात पहुंच जाती है। और इन्वर्टेड जो इन्वर्टर है इंपोर्टेड, वो बता रहे हैं कि ज़रा बेहतर है, वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उसकी ज़रा सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़रा बेहतर है। जो लोकल हैं वो अभी इस तरह से उस तादाद में ना तो लोगों ने लगाए हैं, और इनके हवाले से कुछ 1-2 वीडियोस वायरल हुई जिनकी वजह से लोग इसको लगाते हुए थोड़ा सा बहरहाल परेशानी महसूस करते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम था जहाँ पे लोग जो है सोलर जो है ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आए। हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी की। सोलर का फ़ायदा ये है कि अगर आप सोलर लगाते हैं तो सारा दिन जो आप AC या जो पंखा या कोई लाइट वगैरह चलाते हैं तो आपको उसका बिल नहीं पड़ता, और इससे जो आपकी वापडा के ऊपर भी जो प्रेशर है वो भी कदरे कम हो जाता है। तो ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग ये खरीदो फरोख्त करना चाहें तो ये सोलर मार्केट का रुख कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की ताकि बहुत से लोग जो लगवाना चाह रहे थे उन तक जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आप लोग यहाँ पे आके खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।